हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। अनलॉक टुडे सीरीज में इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स में आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय वायुसेना दिवस, जो कि हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और भारत के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए हर साल भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स इन इंडिया की स्थापना हुई थी एज ए सपोर्टिंग फोर्स, रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूके के सपोर्टिंग फोर्स के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और 1933 में फर्स्ट ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की स्थापना हुई। 1940 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड में इनका पार्टिसिपेशन हुआ, उसके बाद से रॉयल प्रीफिक्स के साथ इन्हें रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा। लेकिन 1950 में देश के आज़ाद होने के बाद रॉयल प्रीफिक्स को हटा दिया गया और फाइनली इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया। इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये वायु भवन है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में अवस्थित है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो कि हालिया में 15 प्रेसिडेंट हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये सुप्रीम कमांडर हैं एयरफोर्स की। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो कि एयर चीफ मार्शल हैं, वो ऑपरेशनल कमांडर होते हैं एयरफोर्स के। अभी जो इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं मिस्टर विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। इंडियन एयरफोर्स यूएसए, चाइना और रशिया के बाद लगभग 1,70,000 पर्सनल और 1500 एयरक्राफ्ट के साथ फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है इन द वर्ल्ड। इंडियन एयरफोर्स डे 2022 अपनी 90वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि 1932 से 2022 तक 90 साल हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स की स्थापना को। और ये सेलिब्रेशन जनरली हर साल हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद यूपी में अवस्थित है, वहां पर किया जाता है, जो कि बिगेस्ट एयरबेस है एशिया का। लेकिन इस साल इसे चंडीगढ़ सुखना लेक पर आयोजित किया जा रहा है। अगर ऑपरेशंस की बात करें, नोटेबल ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स के, तो वर्ल्ड वार सेकंड में इनका पार्टिसिपेशन हो, या फिर इंडो पाकिस्तान वॉर 1947, कॉन्गो क्राइसिस 1960, ऑपरेशन विजय जो कि गोवा एनेक्सेशन से संबंधित है 1961, इंडो पाकिस्तान वार 1965, ऑपरेशन कैक्टस लिली जो कि इंडियन पाकिस्तान वॉर 1971 में मेघना रिवर पे बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी के लोगों को निकालना हो, या बैटल ऑफ वोयरा जो कि इंडियन पाक एयरफोर्स के डॉग फाइटिंग से संबंधित है, बांग्लादेश लिबरेशन वार, ऑपरेशन मेघदूत जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जे से संबंधित था, ऑपरेशन पूमालाई और ऑपरेशन पवन जो कि श्रीलंका में लिट्टे से संबंधित था, ऑपरेशन कैक्टस जो कि मालदीव में कू होने पे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था, कारगिल वॉर हो, या फिर पाकिस्तान नेवी का अटलांटिक शूटडाउन हो 1999, 2019 की हालिया में बालाकोट स्ट्राइक हो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्क्रिमेशन 2019 की, और बहुत ही लेटेस्ट ऑपरेशन गंगा जो कि यूक्रेन में रशिया के इन्वेजन के बाद भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से इवेक्यूएट किया गया था, उसके लिए ऑपरेशन गंगा आयोजित किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। भारतीय वायुसेना का जो मोटो है वो है नभे स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए आकाश को टच करते हैं विद ग्लोरी। इसी को एम रखा है भारतीय वायुसेना ने, जिसमें उनका कहना है कि किसी भी तरह की परेशानी और विपत्तियों के बावजूद वो टच स्काई को टच करेंगे विद ग्लोरी, महिमा के साथ। ये नवे स्पर्शम दीप्तम भारतीय वायुसेना का मोटो है। इस तरह से आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अनलॉक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।